जब भगवान शिव ने रावण को वरदान दिया, इन वरदानों को हासिल करने के बाद रावण ने अपने दादा सुमाली की तलाश की और अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए सेना का नेतृत्व करने लगा। इसके बाद रावण की नजर लंका पर पड़ी और उसने उस पर कब्जा जमाने की कोशिश शुरू कर दी। लंका एक बेहद सुंदर था, जिसे शिव और पार्वती के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। बाद में ऋषि विश्वकर्मा ने लंका में यज्ञ के बाद शिव से उसे दक्षिणा के रूप में लंका मांग लिया। उसके बाद कुबेर ने अपनी सौतेली मां केकसी के जरिए रावण और अपने अन्य भाई बहनों को ये संदेश पहुंचाया कि अब लंका उसके पिता विश्वकर्मा यानी उन सभी की हो चुकी है। लेकिन बाद में रावण ने लंका को बलपूर्वक छीन लेने की धमकी दी, जिसके बाद उसके पिता विश्वकर्मा ने कुबेर को सलाह दी कि वो लंका रावण को दे दे, क्योंकि रावण अब बहुत बड़ा शक्तिशाली हो गया है। इस तरह रावण ने लंका पर कब्जा कर लिया। क्या आप जानते हैं कि रावण भगवान शिव का परम भक्त कैसे बना? यह छोटी सी कहानी सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगा। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद रावण शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचा। शिव के वाहन नंदी ने रावण को अंदर जाने से मना कर दिया। इससे वो नाराज हो गया और नंदी को चिढ़ाने लगा। बदले में नंदी भी क्रोधित हो गए और रावण को श्राप दिया कि लंका को एक दिन वानर द्वारा नष्ट किया जाएगा। नंदी के सामने शिव के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया और कहा कि वो शिव समेत पूरे कैलाश को लंका ले जाएगा। रावण के अहंकार से शिव ने कैलाश पर्वत पर अपने पैर की सबसे छोटी उंगली रख दी, जिससे कैलाश पर्वत अपनी जगह पर वापस स्थापित हो गया। लेकिन इसी दौरान रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया और पूरे पृथ्वी का भार रावण के हाथ पर आ गया। रावण इस पीड़ा से व्याकुल हो उठा। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। तब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी नसों को तोड़ दिया और उससे तार की तरह इस्तेमाल करते हुए संगीत बनाया और शिव की महिमा का गुणगान करने लगा। इस तरह उसने शिव तांडव स्रोत रच दिया। इसके बाद शिव ने उसे क्षमा कर दिया और उसकी भक्ति से खुश होकर उसे दिव्य तलवार चंद्रहास दी। कहा जाता है कि इस घटना के दौरान ही शिव द्वारा उसे रावण नाम दिया गया, जिसका अर्थ है तेज पहाड़, क्योंकि रावण का हाथ जब पर्वत के नीचे दबा तो उसके रोने से पृथ्वी कांप उठी। रावण इसके बाद भगवान शिव का आजीवन भक्त बन गया था। रावण की क्षमता और शक्ति वास्तव में विश्वमयकारी थी। रावण ने कई बार मनुष्यों, देवताओं और राक्षसों पर विजय प्राप्त की। पाताल लोक को पूरी तरह जीतकर उसने अपने भाई अहि रावण को वहां का राजा बना दिया। वह तीनों लोकों में सभी असुरों का सर्वोच्च अधिपति बन गया। कुबेर ने एक बार रावण को उसकी क्रूरता और लालच के लिए आलोचना की, जिससे वो बहुत नाराज हो गया। भाई के इस अपमान के बाद वो स्वर्ग की ओर बढ़ा और देवताओं से युद्ध कर उन्हें हराया। उसने देवों, मनुष्य और नागों पर जीत अर्जित की। रामायण में रावण का सभी मनुष्यों और देवताओं पर विजेता के रूप में जिक्र मिलता है, लेकिन रावण का अहंकार उसके अंत का कारण बना।